हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, डोमेस्टिकेशंस एंड प्लांट इंट्रोडक्शंस, जिसमें हम बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाएंगे, जिससे मात्र एक लेक्चर या सुनने के बाद आपको यह टॉपिक से कोई डाउट नहीं बचेगा। तो देखिए, डोमेस्टिकेशंस क्या होता है। डोमेस्टिकेशंस का मतलब होता है कि कोई भी वाइल्ड स्पीसीज है उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत आप कैसे ला रहे हैं, वही प्रक्रिया ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। अर्थात डोमेस्टिकेशन की एक सिंपल डेफिनेशन बन जाता है, आप नोट कर लीजिए कि किसी भी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत लाना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, तो देखिए जैट्रोफा और एक है ब्यूनियम पर्सिकम, काला जीरा जिसे बोला जाता है, ब्यूनियम पर्सिकम, जो है कि काला जीरा क्या नाम है, वैज्ञानिक नेम। ठीक है, तो जैट्रोफा क्या था, एक प्रकार का वाइल्ड स्पीसीज था। फिर उसमें क्या किया गया था, किसी भी तरीके से इसमें मानव द्वारा उसका कल्टीवेशन किया गया। फिर धीरे धीरे मानव ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको क्या किया गया, लाया गया, जिससे मानव क्या करते हैं, जैट्रोफा से क्या करते हैं, डीजल का प्रोडक्शन करते हैं, डीजल प्रोडक्शन करने लगे, जिससे क्या होता है कि उससे इकोनॉमिक प्रोडक्शन का डेवलपमेंट होने लगता है, इकोनॉमिक किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ने लगता है। तो वही डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ब्यूनियम पर्सिकम काला जीरा क्या होता था, एक प्रकार का वाइल्ड स्पीसीज था। फिर उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत इस प्रकार से लाया गया कि इसका मसाले के रूप में यूज होने लगा। तो वही डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि कोई भी वाइल्ड स्पीसीज हो उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत आप किस प्रकार लाते हैं, वही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन का भी तात्पर्य यही है कि कोई भी वाइल्ड स्पीसीज हो या कोई भी स्पीसीज हो या वैरायटी हो, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रो किया जाता है। लेकिन यदि कोई भी वाइल्ड स्पीसीज या वैरायटी या कोई भी स्पीसीज हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्थान पर जहाँ से एक क्लाइमेटिक कंडीशन से दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन पर ले जाकर ग्रो कर रहे हैं, वहाँ वह उसके पहले ग्रो न किया गया हो, तो वही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम शो करें, मान लीजिए कि प्लांट इंट्रोडक्शंस एक ही देश के किसी भी स्टेट में भी हो सकता है या एक देश से किसी दूसरे देश में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का कोई स्पीसीज है, उसको भारत में ले जाकर ग्रो करना, जबकि भारत में ऐसा स्पीसीज कभी ग्रो न किया गया हो, तो वह भी प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। यदि मान लीजिए कि इंडिया में ही है कोई भी स्पीसीज, मान लीजिए इंडिया में है कोई भी स्पीसीज इंडिया में है और इंडिया के कुछ स्टेट, मान लीजिए कि आप यूपी में ले जाकर आप ग्रो कर, मान लीजिए कि इंडिया के यूपी में कोई स्पीसीज है और उसको आप ले जाकर पंजाब में ग्रो कर रहे हैं, तो वह भी एक प्रकार का प्लांट इंट्रोडक्शन ही कहलाएगा। यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन कहीं भी किसी भी स्टेट में आप कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह स्पीसीज उसके पहले उस स्थान पर ग्रो न किया गया हो, वही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट की बात करें तो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड की बात करें तो सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन को दो भागों में डिफाइन किया जाता है, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए सिंपल वे में, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो देखिए, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि कोई भी स्पीसीज है, मान लीजिए यह एक प्रकार का स्पीसीज है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रो किया गया है जहां पर वह उसके पहले ग्रो न किया गया, तो वह तो प्लांट इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन कोई भी स्पीसीज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना सिलेक्शन किए हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर ग्रो करना ही प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। अर्थात प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि मान लीजिए कि यूपी में कोई एक स्पीसीज है, उसको ले जाकर आप पंजाब में ग्रो कर दिए, क्या कर दिए, पंजाब में आप क्या कर दिए, ग्रो कर दिए। तो यूपी में मान लीजिए एक स्पीसीज था, मान लीजिए ए, अब उसको क्या करें, पंजाब में ले जाकर ग्रो कर रहे हैं। यानी कि जैसा स्पीसीज था सेम स्पीसीज को एक स्थान से बिना सिलेक्शन किए किसी दूसरे स्टेट यानी किसी दूसरे एरिया यानी क्षेत्र में ले जाकर ग्रो करना प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत
बात किया जाता है। यदि सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि कोई भी स्पीसीज है सेम स्पीसीज को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर डायरेक्टली ग्रो नहीं किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि उसके जेनेटिकल, इनको मार्फोलॉजिकल, इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसमें सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि सिलेक्शंस के दौरान किसी भी स्पीसीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्रो करना जहां पर वह उसके पहले ग्रो न किया गया हो, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन मैक्सिको एक स्थान है अमेरिका में, यहाँ से कुछ स्पीसीज थे जो डायरेक्टली भारत में लाकर डायरेक्टली उसी नेम से ग्रो कर दिया गया था, अर्थात जो स्पीसीज था उसमें किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं किया गया था, डायरेक्टली वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या किया गया था, ग्रो कर दिया गया था, तो वही प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका आता है सुनारा 64, सुनारा 64, लर्मा रोजा, ये गेहूं की प्रजाति है। फिर उसके बाद क्या किया गया था, धान की प्रजाति थी कुछ, IR8, IR28, IR36 और एक वैरायटी था TN1, तैचू नेटिव 1। तो यह बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन का। इसमें क्या किया गया था कि मैक्सिको से यह स्पीसीज लाया गया था और डायरेक्टली भारत में उसी नाम से ग्रो कर दिया गया था, उसमें किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं किया गया था, तो वही कहलाता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है सोनालिका और कल्याण सोना, सोनालिका और कल्याण सोना, कल्याण यह जो थी गेहूं की वैरायटी था जिसमें किया गया था सिलेक्शन किया गया था। यह जो वैरायटी थी 640 सेग्रीगेटिंग लाइन से सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया था। तो इसमें भी यह भी वैरायटी जो थी मैक्सिको से ही लाया गया था। तो इसमें क्या किया जाता था, सिलेक्शन के दौरान ही उसको ग्रो किया गया था, यानी कि उसके जेनेटिकल, इनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या किया गया था, वेरिएशंस उत्पन्न किया गया था, ताकि वह दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन पे जाने पर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़ जाए। तो वही कहलाता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो मैंने बात कर लिया डोमेस्टिकेशन और प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में, उसमें एक छोटा सा टॉपिक और इंक्लूड कर देते हैं दोस्त, तो इसको भी आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, अनुकूलन का क्या होता है। मतलब कोई भी वाइल्ड स्पीसीज है, यानी कि कोई भी स्पीसीज है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्रो करने के बाद पहले क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है, फिर धीरे धीरे उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को क्या करता है, धीरे धीरे एडाप्ट करता है, फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो वही होता है एक्लिमेटाइजेशन। देखिए क्या होता है, एक्लिमेटाइजेशन अनुकूलन जिसे बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्पीसीज को, मान लीजिए कि कोई भी स्पीसीज है, देखिए हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं कि कोई भी स्पीसीज है, मान लीजिए एक प्रकार के यह क्या है स्पीसीज है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लीजिए एक प्रकार की स्पीसीज है, इसको ले जाकर किसी दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या किया, ग्रो कर दिए। जब एक स्पीसीज को किसी दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो किया जाता है तो 2-3 वर्ष तक उसमें क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसकी जो उपज होती है, ईल्ड होती है, पहले क्या होती है, कम होती है। फिर धीरे धीरे वह वाइल्ड स्पीसीज उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रति धीरे धीरे क्या हो जाता है, एडाप्ट हो जाता है। जब वह स्पीसीज उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रति एडाप्ट हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो वही कहलाता है एक्लिमेटाइजेशन। यही बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको विस्तृत एक्सप्लेन आपके सामने हम कर रहे हैं कि कोई भी स्पीसीज है यदि एक स्थान से किसी दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाता है तो उस स्पीसीज की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो उपज है, पहले कम होती है, इन्हांसमेंट होता है उसका, फिर धीरे धीरे उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रति वह धीरे धीरे क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस में आने पर उसकी एडाप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और उसकी उपज में इंक्रीजमेंट होता है, वही कहलाता है एक्लिमेटाइजेशन। यानी एक्लिमेटाइजेशन के मैग्नीट्यूड की बारे में बात करें, यानी उसकी परिमाण की बात करें कि किस किस बातों पर निर्भर करता है कि अनुकूलनता, तो पहला बात निर्भर करता है मोड ऑफ पोलिनेशन, मोड ऑफ पोलिनेशन, यानी कि कोई भी स्पीसीज है वह किसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाने पर क्या एडाप्टेबिलिटी करेगा,
तो उसमें मोड ऑफ पोलिनेशन की बात किया जाता है। मोड ऑफ पोलिनेशन हम जानते हैं कि दो प्रकार से ही डिफाइन कर सकते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो हम बात करें एडाप्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि एक स्पीसीज किसी दूसरे मतलब एक स्पीसीज किसी दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाने पर उसकी एडाप्टेबिलिटी किस कंडीशंस में बढ़ती है। तो यदि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, मान लीजिए क्रॉस नेटेड क्रॉप है, तो इसकी एडाप्टेबिलिटी क्या होती है, किसी दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में जाने पर इंक्रीज होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन में दो डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज के बीच क्रॉस कराया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, जिसके जीनोटाइप यानी दो डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज के जीनोटाइप आपस में मिक्सचर हो जाते हैं। जब जीनेटिक वेरिएशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करने पर उसकी एडाप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वह भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्लिमेटाइजेशन यानी अनुकूलता को बढ़ाने के लिए क्रॉस पोलिनेशन की। वह किस प्रकार का क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है या सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप रहेगा तो उसमें जेनेटिकल वेरिएशन देखने को कम मिलेगा, जबकि क्रॉस पोलिनेटेड है तो उसमें जेनेटिकल वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा। जब जेनेटिकल वेरिएशन ज़्यादा होगा तो उसकी एडाप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद लाइफ साइकिल पर भी डिपेंड करता है, क्रॉप की लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक है। लाइफ साइकिल पे जेनेटिकल वेरिएशन मैंने बताया, इस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्त यही था, मैंने सभी एक्सप्लेन टॉपिक को एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्त। मैं प्लांट ब्रीडिंग का हर एक टॉपिक को एकदम सिंपल वे में आपको समझाएंगे दोस्तों। बस आपका साथ चाहिए दोस्त। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी लगे कि कोई भी स्टूडेंट आप लोगों को सुपर वे में प्लांट ब्रीडिंग। और हम ये भी प्रॉमिस करते हैं दोस्त कि एग्रीकल्चर का कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वह स्टैटिक्स की बात करें, चाहे एग्रोनॉमी की बात करें, चाहे प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, चाहे फार्म मशीनरी की बात करें, कोई भी टॉपिक हो, हम लॉजिकली हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन और आप लोगों के सामने डेली वीडियो अपलोडिंग करेंगे दोस्त। अब बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।